हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इस YouTube परिवार की तरफ से सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी हुई दंत कथाएं। आखिरकार महाशिवरात्रि का व्रत रखने के पीछे श्रद्धालुओं का क्या उद्देश्य है। महाशिवरात्रि व्रत के लिए अनुष्ठान विधि क्या है। महाशिवरात्रि का व्रत रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अनुष्ठान विधि की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत कब से शुरू हुआ, प्राचीन टाइम महाशिव और पार्वती से जुड़ी हुई कौन सी दंत कथाएं महाशिवरात्रि व्रत से संबंधित है, और आखिरकार भारतीय शिवरात्रि और भारत के जो पड़ोसी देश है और अन्य जो विदेशों में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है उसमें क्या अंतर है। भारतीय शिवरात्रि और अन्य विदेशी शिवरात्रि में क्या अंतर है, आखिर में हम ये भी देखेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फाल्गुन कृष्णा पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उद्देश्य से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। ये पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कश्मीर वैष्णव मत में इस त्यौहार को हर रात्रि और बोलचाल में हेरात या हेरत भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था दोस्तों, तो अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। जब देवी देवता और राक्षस सब मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें अमृत का उत्पादन करने के लिए समुद्र मंथन किया था, लेकिन अमृत के उत्पादन के साथ साथ हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर ये कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंगी था जो विप्लव पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चल पाया। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंगी पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंगी पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही
प्रत्याचा खींची। मर्गी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्याचा ढीली कर दी और मरगी जंगली झाड़ियों से लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मर्गिनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मर्गिनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मर्गी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करें, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मर्गी का दिन सवर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मर्गी उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तन्नी प्रत्यक्षा देखकर मर्ग विहीन स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 वर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मर्ग को सुना दी। तब मर्ग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथों से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वह मर्ग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया था, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उस मर्ग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मर्ग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेक प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा 2 प्रकार की कथाएं। एक, जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव शंकर को पूरी रात जगाने के लिए देवी देवताओं ने जो नृत्य किए थे, तब पूरी रात शिव शंकर के साथ देवी देवताओं ने जागरण किया था। तब से शिवरात्रि का व्रत हुआ। दूसरी बार ये जो शिकारी की घटना है, शिकारी पूरी रात भर बेलपत्र जो है शिवलिंगी पर चढ़ाता रहा और पूरी रात जागता रहा। तब से ये घटना जो है, ये जो व्रत है महाशिवरात्रि का, वो शुरू हुआ। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेक प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से, दुग्धाभिषेक दूध से। बहुत ही जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवानों, बूढ़ों का तांता लग जाता है। वह सभी पारंपरिक शिवलिंगी पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा, खजुराहो के शिव सागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। ये शुद्धि के अनुष्ठान हैं जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंगी स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंगी की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं। फिर शिवलिंगी पर पानी या दूध भी डालते हैं। हालांकि इन सभी अनुष्ठानों का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में भी कहीं पर नहीं है, जिससे ये शास्त्रानुकूल साधना नहीं है।
शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य मिलाना शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है, ये पुण्य का प्रतिनिधित्व होता है। तो दोस्तों आपने देखा, एक तो पानी या दूध या शहद के साथ जिसमें आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, दूसरा बेर या बेल के जो पत्ते हैं जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, तीसरा जो होता है वो सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है, ये पुण्य का प्रतिनिधित्व होता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं, जलती धूप, धन, उपज, अनाज। दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो संसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। तो ये दोस्तों आप वस्तुएं जो है व्रत के समय आपके पास होनी चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, शिवलिंग का पानी, दूध और शहद होना चाहिए, बेर या बेल के पत्ते होने चाहिए, सिंदूर का पेस्ट होना चाहिए, फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं, जलती धूप, धन, उपज, अनाज आपके पास होना चाहिए, दीपक होना चाहिए और पान के पत्ते आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। जब भी महाशिवरात्रि का व्रत होता है तो कुछ वस्तुओं का प्रयोग हम नहीं कर पाते, नहीं करना चाहिए हमें। जैसे तुलसी के पत्ते का उपयोग नहीं करना चाहिए, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो तुलसी के पत्ते हैं, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल हैं, इनका प्रयोग महाशिवरात्रि के व्रत में नहीं किया जाता। अब दोस्तों आपको पता है महाशिवरात्रि के मुख्य ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है प्रकाश के लिए, जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं। वह स्वयंभू के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग है। अगर देखें कि कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग है तो सोमनाथ, ये शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। श्री शैल मल्लिकार्जुन मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है श्री शैल मल्लिकार्जुन शिवलिंगी। महाकाल उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकलेश्वर शिवलिंग है, जहाँ शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था। ओंकेश्वर मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदान देते हुए ये प्रकट हुए थे शिवजी, जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया था। नागेश्वर गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। बैजनाथ झारखंड के बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंगी है। भीमशंकर महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है। और त्र्यंबकेश्वर नासिका महाराष्ट्र में 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग है। ग्रहणेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप वेसल गांव में स्थापित ग्रहणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हरिद्वार से 150 किलोमीटर दूर मील जो है वो दूरी पर स्थित है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ बनारस के काशी शिवनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वर चित्रनापल्ली मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो ये दोस्तों ज्योतिर्लिंग है 12 जो भगवान शिव के हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर 12 ज्योतिर्लिंगों का जो आयोजन है श्रद्धालुओं के द्वारा किया जाता है और इस व्रत को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। फाल्गुन चतुर्दशी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो 13वीं जिसको बोलते हैं त्रयोदशी बोलते हैं, इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व जो है त्यौहार जो है भारत के अंदर और भारत के जो पड़ोसी देश है और विदेशों में भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। क्यों? भगवान शिव ब्रह्मांड के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसमें पूरे विश्व के लोग इस त्यौहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत जो है इसी दिन भगवान शिव की मां पार्वती के साथ विवाह हुआ था और उस विवाह में जो अनुष्ठान की विधि थी, जिस प्रकार अनुष्ठान की विधि हुई, उसी से ये महाशिवरात्रि पर्व जो है त्यौहार है वो प्रारंभ होता है। और ये भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष जो भगवान शिव ने अपने गले में डाला था, उस दिन भगवान शिव को पूरी रात जगाने के लिए देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के नृत्य किए थे, ताकि शिव भगवान पूरे रात जागते रहे, सो नहीं पाए। क्योंकि हलाल विष काफ़ी दर्द पीड़ादायक था भगवान शिव के लिए उसको निगलना, इसलिए भगवान शिव के जो कंठ है वो नीले हो जाते हैं उस विष के कारण, इसलिए इसको नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर पूरे देवी देवताओं के साथ पूरे ब्रह्मांड को बचाया था, उसी दिन से ये महाशिवरात्रि पर्व शुरू होता है। और एक जो शिकारी की घटनाएं हैं, जो पूरी रात जो है वो जागरण करता है और अलग अलग शिकार को छोड़ता रहता है, और फिर किस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से वो शिकारी, जिसमें पक्षियों को लेकर, पशुओं को लेकर, जानवरों को लेकर निर्भय की भावना थी, किस प्रकार वो इतना देवान बनता है। पूरी रात जागकर बेल पत्र जो है वो शिवलिंगी पर चढ़ाता जाता है, शिकार उसको मिलता नहीं। अब देखते हैं मध्य भारत में शिव अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है।
महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन सबसे सामान्य भगवान शिव का मंदिर है, जहां हर वर्ष शिव भक्तों की एक बड़ी मंडली महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना के लिए आती है। जेनोरा शिवनी के मठ मंदिर में व जबलपुर के तिलवाड़ा घाट नामक 2 अन्य स्थानों पर यह त्यौहार बहुत ही धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। दमोह जिले के बांदकपुर धाम में भी इस दिन लाखों लोगों का जमवाड़ा रहता है। कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये शिव और पार्वती के विवाह के रूप में हर घर में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि उत्सव के 3 से 4 दिन पहले ये शुरू हो जाता है और इसके 2 दिन बाद तक जारी रहता है। महाशिवरात्रि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना सभी मंदिरों में व्यापक रूप से मनाई जाती है। बांग्लादेश में हिंदू महाशिवरात्रि मनाते हैं। वे भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद में व्रत रखते हैं। कई बंगाली देशी हिंदू इस खास दिन चंद्रनाथ धाम मतलब चिट्टगाम जाते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की मान्यता है कि इस दिन व्रत व पूजा करने वाले स्त्री व पुरुष को अच्छा पति या पत्नी मिलती है। इस वजह से यह पर्व खासा प्रसिद्ध है बांग्लादेश के अंदर। महाशिवरात्रि को नेपाल में व विशेष रूप से पशुपतिनाथ मंदिर में व्यापक रूप से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर पर भक्तजनों की भीड़ लगती है और इस अवसर पर भारत समेत विश्व के विभिन्न स्थानों से जोगी एवं भक्तजन इस मंदिर में जाते हैं। तो दोस्तों, ये भारत में ही नहीं, अन्य जो भारत के पड़ोसी देश हैं इनमें भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व के साथ ही जो पौराणिक कथाएं जुड़ी है, कहा जाता है कि इसी दिन से सृष्टि का उत्पन्न हुआ था महाशिवरात्रि के व्रत के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बार फिर सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि पर्व, महाशिवरात्रि त्यौहार, महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखा है, ताकि महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं, और इस व्रत को रखने से पहले हमें कुछ कथाएं का अनुष्ठान होना चाहिए। हमें कथा सुननी पड़ती है पूरे व्रत के दौरान, और अनुष्ठान विधि जो हमने बताई आपको कि किस प्रकार अनुष्ठान विधि महाशिवरात्रि के पर्व के साथ जुड़ी होती है, वो विधि आपको अपनाना चाहिए। और कौन सी चीज़ें इसमें शामिल नहीं करनी चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चली होगी कि महाशिवरात्रि के पर्व त्यौहार के लिए हमें कौन सी चीज़ों को शामिल नहीं करना है। तो आशा करते हैं कि व्रत आपने रखा होगा और इस प्रकार अनुष्ठान विधि का प्रयोग करते हुए महाशिवरात्रि का पर्व रखें और अपना जो जिस उद्देश्य से आपने व्रत रखा है वो आपका उद्देश्य कंप्लीट हो, यही आशा हम करते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट में लिखें जय महाशिवरात्रि पर्व, और किसी प्रकार का कोई और संदेश आप देना चाहते हैं, आपके पास और अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो भी कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और व्रत आपने रखा है तो जरूर कमेंट में बताएं कि ये व्रत आपने रखा है, और उसके अंदर जरूर लिखें जय शिव शंकर या जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।